नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों को इंतज़ार गुड़गांव वर्सेस नोएडा। मैं गुड़गांव और नोएडा करूंगा। गुड़गांव OR नोएडा वर्सेस नहीं करूंगा, बिकॉज़ मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। वर्सेस करना फिर लड़ाई झगड़े वाली बात है। अब बोलेगा तूने वर्सेस नहीं किया और कर दिया, करना तो तुझे अब भी वही जो करना है। ऐसे लोग भी बोलेंगे, हाँ मैं बोलता हूँ ठीक है, पर मैं और लगा कर ही करूँगा, वर्सेस करके नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं एक वीडियो में ये बना नहीं सकते, मैं इसको सीरीज़ की तरह डेवलप करूँगा। जैसे मैंने दिल्ली वर्सेस गुड़गांव करी थी, उसमें 12-14 वीडियोस थे, क्योंकि वो एक में बनाना नाइंसाफ़ी है, जस्टिस नहीं होती, धीरे धीरे पचता है। एक एक एस्पेक्ट्स, वो सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करो, फिर डिसीजन मेकिंग होती है। नहीं तो सीधा अरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा कर दिया, ये गवर्नमेंट अच्छी है, उसकी अच्छी, इसकी अच्छी, सेम ही पार्टी की गवर्नमेंट है। तो हम बहुत पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल एस्टेट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहले वाला, गुड़गांव गुरुग्राम वर्सेस नोएडा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ चेक करता हूँ वो है एनर्जीज़, वास्तु। अभी कहें ये क्या है यार, घर की वास्तु होती है तो शहरों में नाम एनर्जीज। हाँ जी, गुरुग्राम हैज़ गॉट कल्चर, गुड़गांव हैज़ गॉट लाइफ, इट हैज़ गॉट हिस्ट्री, इट हैज़ गॉट कल्चर। नोएडा डजेंट है, बिकॉज कृत्रिम शहर है, कृत्रिम शहरों में नहीं होती। नोबडी विल आंसर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज़ वेयर डू यू बिलोंग टू। Nobody belongs to Noida, Greater Noida. People have just come and settled there. No, you can't belong to an artificial share. It was created in 1976, much before the Gurgaon story picked up. तो people belong to various places and come. That is something जो एनर्जीज में करना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊँगा कि एस्पिरेशंस किसके हैं, गुड़गांव आने के या नोएडा आने के। अगर मैं इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ, जो हरियाणा वाले हैं भाई आपका गुड़गांव है, और यूपी वालों आपका नोएडा है शुरू में, क्योंकि वो सब अपने अपने जय हो करेंगे, वो तो अंडरस्टूड है, उसको मैं कौन होता हूँ डिनाई करने वाला। तो आप अब हमें बात करनी है कि दिल्ली वाले किधर जाएंगे या बाहर वाले किधर जाएंगे, या टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई दिस सीरीज़ मे बी किसी और को समझ में आ जाएगा कि किधर कहाँ जाना है। अरे हमें सब पता है कि तू ऐसे ही गुड़गांव को चढ़ाना चाहता है, देख लो प्रैग्मेटिकली। मेरे ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि गुड़गांव को चढ़ाने वाले बहुत हैं, चाहत बहुत है, नोएडा को चढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नोएडा का। नोएडा को गुड़गांव को एक्यूज़ करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले बहुत हैं, और उसको डिफेंड करने बहुत हैं, पैशन है। तभी तो मैं कह रहा हूँ लाइफ है गुड़गांव में। नोएडा इज़ नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके अंदर जो नॉर्थ ओखला है, ओखला खुद एक्रोनिम है, ओल्ड कैनाल हाउसिंग अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी का बच्चा दूसरी अथॉरिटी, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भी कोई और है। अब इसमें ये फ़ोटो, ये चर्चा, ये रोड इंफ्रा, वो सब होगा, पूरी सीरीज़ है, सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा। क्या मेरा काम यहाँ निंदा करना है? नहीं, यहाँ मेरे को एक एक्चुअल में फ़र्क बताना है, जो इन फ़र्कों पे चर्चा ही नहीं होती। सादे के सारे लोग कहते हैं वहाँ रोड अच्छी, वहाँ मेट्रो है, ये है, वहाँ मेट्रो नहीं है, वो सब भैया मेट्रो फेट्रो सब बताऊंगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब बताऊंगा, जो जैसा है वैसा ही बताऊंगा। पर उसके बियॉन्ड भी तो देखना है ना हमें, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। अदरवाइज तो बहुत वीडियोज़ हैं, 20-25 मिनट में लोगों ने फ़ोटो दिखा दी, यहाँ भी मॉल है, वहाँ भी मॉल है, यहाँ अस्पताल है, वहाँ भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है, मेरा यहाँ क्लियर कट वर्डिक्ट रहेगा, क्लियर कट डायरेक्शन रहेगी, गोल मोल कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि हमें हमारा देश बहुत प्यारा लगता है, कितनी भी कमियाँ हों, क्या लगना चाहिए? ऑफ कोर्स लगना चाहिए, पर क्या इसका मतलब ये है कि हमारा देश सबसे बेस्ट देश हो गया जस्ट बिकॉज हमारा देश है और हमें बहुत प्यारा लगता है? क्या हमारे यहाँ कोई आगे इम्प्रूवमेंट नहीं है? क्या हमारे बिजनेस वाले बाहर इन्वेस्ट नहीं करते? क्या बाहर बाहर हमने जैगवार नहीं खरीदी हुई? क्या हम बाहर एसेट्स एक्वायर नहीं करते? क्या हम यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, खुद के रहने की भी बात करूँगा, और दोनों में भी गैप हो सकता है। आप रह एक जगह सकते हैं जो आपको पसंद है, और इन्वेस्ट दूसरी जगह कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ये भी मैं समझाऊंगा। आपको ये पसंद है, ये कुछ भी हो सकता है, रहो वहाँ पे किराए पे, पर अच्छा वो है पैसा बनाने के लिए। अब थोड़ा लोगों का हुआ, कमर्शियल एक में बिल्कुल नहीं खरीदना, दूसरे में खरीद सकते हो, बताऊँगा, समझाऊँगा।
अपनी तरफ से बराबर करने की कोशिश करूँगा, इन द सेंस बराबर इन द सेंस होलिस्टिकली। विनर तो डिक्लेयर होगा। कहीं आप सोचो मैं एंड में ये बोल दूँ ओहो भाई साहब ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है चूज़ कर लो, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो फिर मैं बाकी चैनलों के बराबर हो गया, मेरे को तो अलग करके बताना ही बताना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कल्चर से। हम जाते हैं कि बाकी शहर जो कृत्रिम तरीके से बसाए गए उनके क्या हाल हैं। चंडीगढ़ पहला था 1952 में, कोई शहर नहीं था चंडीगढ़, पर उसको नेहरू जी ने बोला ली कॉर्बुज़ियर को यहाँ बसाना है, बसाया गया। ठीक है, नया रायपुर, गांधीनगर, गांधीनगर, ये कुछ शहर हैं ठीक है जो इस तरह बसाए गए थे। 1976 में भी नोएडा बसने के बाद उसकी स्टोरी उतनी प्ले आउट नहीं हो पाई। उनके कारण थे कि ब्लू कॉलर वर्कर पे ज़्यादा रुझान रहा, और यमुना के पार वो ईस्ट दिल्ली का भी कोई बहुत बड़ा ग्रेट ऑरा नहीं थी। साउथ दिल्ली की बहुत तगड़ी ऑरा है, गुड़गांव साउथ के नीचे। तो वहाँ से साउथ दिल्ली से जो कनेक्शन बना डीएलएफ फेज़ 1 फेज़ 2 का, और जैसे वो हुआ, अब लोग बोलेंगे नोएडा की प्लानिंग अच्छी है। ऑफकोर्स प्लानिंग अच्छी है उसकी, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा। अथॉरिटी बहुत पहले से, जो नोएडा की अथॉरिटी 1976 से है, वो तो जीएमडी है, तो अब जाके 2-3 साल में आई है गुड़गांव में। डेफिनेटली दैट थिंग इज़ देयर, पर वो हम आगे चर्चा करेंगे। पर आज मैं इस वीडियो को इसी चीज़ में समाप्त करूँगा। एनर्जीज़ आर इन फेवर ऑफ गुड़गांव। शहर में कल्चरल एनर्जीज़ आर ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज़ नॉट गिवन दैट ड्यू वेटेज, बिकॉज लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अगर वो एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव और इतनी ग्रेट और अच्छी होती तो 25 करोड़ का यूपी क्या सिर्फ 8 लाख की पॉपुलेशन धकेलता नोएडा के अंदर? 2.5 करोड़ के गुड़गांव, 2.5 करोड़ के हरियाणा ने 22-23 लाख पॉपुलेशन कर रखी है गुड़गांव की। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ गुड़गांव में सिर्फ हरियाणा वाले ही रहते हैं या नोएडा में सिर्फ यूपी वाले रहते हैं, पर फीडर तो है ना, फीडर तो हैं, बाहर से भी आते होंगे, आई एम श्योर आते हैं। वो जनसंख्या अभी पता चल जाएगी, आइडिया हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाया अट्रैक्ट। क्या कारण है वो भी पता चलेगा। एस्पिरेशंस किसके हैं? नोएडा के अंदर सरकारी कर्मचारियों का भी लेफ्ट राइट का पैसा, जो हमने सुनने में आया, बहुत लगा हुआ है उस तरह का। गुड़गांव के अंदर पैसा दूसरे तरह का है, कॉरपोरेट का बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं भी कि करप्शन कौन से में ज़्यादा होता है नहीं होता, वो सब में बराबर ही होता है, मैं तो मानूंगा, तो उसमें मैं नहीं मान रहा। लेकिन नोएडा के अंदर यूपी वाले ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर 100 लोग नोएडा में कुछ खरीदने की चाहत रखते हैं, खरीद रहे हैं, तो हो सकता है यूपी वाले उसमें 90-95 हो। अगर एनआरआई भी नोएडा में खरीद रहा है तो वो एनआरआई यूपी को बिलोंग करता है, क्योंकि आपको यूपी का गाड़ी का नंबर देख के सुकून मिलता है। आप कितना भी जाएँ, आप लुफ्तांसा में ट्रैवल करें, हीथ्रो में जाएँ, जेएफके एयरपोर्ट में जाएँ, एयर इंडिया देख के अच्छा लगता है। एयर इंडिया दिल को ठंडक देती है। तो सेम चीज़ वर्कआउट करती है अपने अपने में। तो जो मैं अगर गुजरात में था तो मुझे वहाँ HR26 की गाड़ी देख के अच्छा लगता था। मेरा रिश्तेदार नहीं है वो HR26 की ले रहा, मैं बात भी नहीं कर रहा, पर ऐसा लगता है ओए HR26 यहाँ गुजरात में क्या कर रही है, यहाँ तो जीजे चल रहा है सब कुछ। तो जहाँ GJ12 जीजे देश जीजे ये चल रहा है, वहाँ पे HR26 घुस जाता है। तो ये साइकोलॉजी है। अब हमको देखना है कि वो चाहत कितने की है और उसकी पेइंग कैपेसिटी और अमीरी कितनी और पैसा कितना है, बिकॉज वो शहर उतना ही बढ़ेगा जितना शहर में आने वालों की जेब में पैसा है। अच्छा बुरा के चक्कर में बहुत लोग डलते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। भैया वो जो आपके लिए अच्छा है दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, दूसरे के लिए जो अच्छा है आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कौन हो ये बताओ? तो किसी मजदूर के बच्चे के लिए एग्जाम्पल, जो स्कूल कहीं भी नहीं अफोर्ड कर सकता या वो बच्चे को बिल्कुल अनपढ़ रख रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल इज़ वेरी गुड। मिड डे मील मिलेगी, कुछ किताबें मिलेंगी, कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, अनपढ़ रहने से अच्छा पढ़ जाएगा, शायद 10वीं कर जाए, और भगवान ने मदद कर दी तो उसका दिमाग तेज निकला, टीचर ठीक मिला, तो शायद कुछ लाइफ में बन भी जाएगा, तो उसके लिए अच्छा है। बट शायद आप मध्य परिवार के हैं, अमीर परिवार के हैं, तो आपके लिए वो स्कूल अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ को मैंने बताना है आपको कि गुड़गांव किसके लिए अच्छा है, नोएडा किसके लिए अच्छा है, एंड जिनके लिए अच्छा है वही ग्रोथ फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। आपको ये समझना है। ढाबे पे भी भीड़ होती है, रेडी पे भी भीड़ होती है, 5 स्टार होटल भी बुकड हैं सारे के साथ। पैसा किस में लगाना है, आपको कौन से में जाना है, कहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, आपको ये समझना है। आप कच्छे बनियान जॉकी के पहनते हो, अच्छा लगता है, पर मे बी पेज इंडस्ट्री से अच्छा एक और शेर है
अब मैं उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो लोग बोलेंगे कि तुम शेयरों के नाम और वो कर रहे हो, बट वो दूसरी कंपनी अच्छी है, उसका ब्रांड लोअर है लेकिन उसके मासेस ज़्यादा है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो हम अपनी पर्सनल चॉइसेस को मिक्स नहीं कर सकते। मे बी मेरी पर्सनल चॉइस है गुड़गांव, बट मे बी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नोएडा में कहीं ज़्यादा मिल रही है, अच्छी मिल रही है, लॉजिक लग रहा है, तो मैं वहाँ लगाऊंगा, और वैसे वर्सा। कब दोनों चीज़ को, इमोशंस को सेपरेट रखना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो गए, हमें रिश्तेदारी थोड़ा ना करनी है, पैसा कमाना है। Noida is starved of brands. Why brands are not going there? One brand went with the name, starting with G for Gurgaon. वो 10,000 11,000 पे भी लोगों ने लपक लिया नोएडा वालों ने, जबकि वहाँ नॉर्मल रेट 6 6.5 7 लगा लो, या कई जगह 5500 5800 6100 6200 चल रहा है। पर इस भाई साहब का पिछले साल, इस साल भी नहीं, पिछले साल सितंबर के महीने में, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और वो उस प्रोजेक्ट में उसका शेयर प्राइस 20-25% भागा। इतना बढ़िया सेल्स हुई, सोल्ड आउट। वो 15-20 दिन पहले काम करते हैं सोल्ड आउट कहने से पहले, पर वो पहले दिन ही सोल्ड आउट था, सारे चेक चुक आगे, सब माल बिक गया। तो ब्रांड्स कम क्यों हैं नोएडा में, डिस्पाइट दैट नोएडा बिंग स्टार्व ऑफ ब्रांड्स? टॉप प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आपको हमें समझना है। आगे वीडियोस को मैं इस तरह ही लिंकअप करने की कोशिश करूँगा, जहाँ मैं छोड़ूंगा वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। एनर्जीज आर इन फेवर ऑफ गुड़गांव, नॉट नोएडा, दैट इज़ फॉर श्योर। देर इज़ नो कल्चर, देर इज़ नो हिस्ट्री, देर इज़ नथिंग। ऐसे ही उठ के शहर नहीं बस जाते, कुछ ओल्ड होना ही चाहिए वहाँ पे। ओल्ड नोएडा, ओल्ड गुड़गांव बोलते हैं ना, ओल्ड नोएडा कुछ है ही नहीं। आगे आगे मैं इस तरह बताऊंगा, समझाऊंगा, एंड कैसा रिएक्शन आएगा उसी हिसाब से सीरीज़ चलेगी। बहुत ही अगर इसमें लोग ऐसे हो जाएंगे तो हमारे इसको ख़राब कर रहा है, उसको, मेरे ख़राब करने से क्या होता है, और विचलित क्यों हो रहे हो? जो विचलित हो रहा है इसका मतलब यानी कि कुछ तो फिर गड़बड़ है। अगर आप किसी का कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है और उसको कोई थोड़ा अच्छा नहीं बता रहा, ठीक है, 1.5 करोड़ कंपनियाँ, 1.5 करोड़ कमियाँ हैं गुड़गांव में, उनमें से मैं 10-15, उन 1.5 करोड़ में से 10-15 कमियाँ दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, ठीक है। तो 1.5 करोड़ कहाँ से गिनाऊंगा, नहीं तो मैं कितने वीडियो बन जाएंगे। तो 10-15 कमियाँ मैं बताऊंगा, और उन कमियों के बावजूद कितनी सेंस बनती है, और वो कमियां रिमूव हो जाएंगी, कब हो जाएंगी, हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, तो वो बेहतरीन तरह से बताने की कोशिश करूँगा। एक में नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट करने का किया। आपको कैसी लग रही है आप बताना, कि आगे इसको अलग अलग पैरामीटर्स में करेंगे। चिढ़ने चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आपका पैसा किधर रखा है। आई डोंट वांट चीयर्स फ्रॉम गुड़गांव पीपल, आई डोंट वांट जीयर्स फ्रॉम नोएडा पीपल, ठीक है। वो इसको ऐसे मत करना, नहीं तो फिर वो ना मज़ा किरकिरा हो जाता है, मतलब बताने वाला, क्योंकि भावना वो नहीं है। मतलब अगर वो भावना ऐसी होती तो मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था? मुझे पता है मेरी भावना कैसी है, मुझे पता है वो रिजल्ट क्या आएगा, और चुपचाप अपना बना लो, ठीक है। क्योंकि मैंने इलेक्शन तो ना गुड़गांव में लड़ने ना नोएडा में लड़ने, मुझे पॉपुलैरिटी तो चाहिए नहीं, वोट तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो समझाने के लिए है, एंड लार्जर ऑडियंस को भी समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड कौन क्या है विल डिसाइड वेयर यू शुड बाय। आई एंड दिस वीडियो बाय सेइंग, अगर आप यूपी वाले हो तो चिपके रहो नोएडा से, कोई मना नहीं कर रहा, और आप हरियाणा वाले हो तो आप ऑफकोर्स गुड़गांव से चिपके रहोगे। खेल है बाकी लोगों का, खेल है बाकी लोगों का कि भी तुम कहाँ जाओगे, ठीक है। तो उनको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।